नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बहुप्रतीक्षित टैरिफ विवाद सॉल्व हो गया। मतलब जिस सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बार-बार उसकी हियरिंग टाल दी जा रही थी, मतलब बार-बार उसका फैसला टाल दिया जा रहा था, है ना? कई बार हम लोगों ने सुना कि आज सुप्रीम कोर्ट का जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट है उसका फैसला आएगा टैरिफ के अगेंस्ट, उसका फैसला आज आएगा, कल आएगा, बार-बार टल रहा था और वो ऐतिहासिक दिन आ गया। कल सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइनल कर दिया कि जो टैरिफ आपके द्वारा लगाया गया वो इलीगल है और ये बिल्कुल भी किसी भी तरीके से मानव हित में नहीं है, किसी भी देश के हित में नहीं है, अमेरिका के खुद के हित में नहीं है। और इस तरीके के टैरिफ लगाने का आपके पास कोई अधिकार, कोई पावर नहीं है। क्योंकि इस तरीके के टैरिफ की जो जिस समय संरचना हुई थी, मतलब जिस तरीके से ये कानून बनाया गया था, 1977 में बनाया गया था, 29 साल पहले बनाया गया। जिन बिंदुओं को ध्यान में रख के बनाया गया, आपने उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा है। आपने डायरेक्ट इसका फैसला ले लिया, जबकि इस तरीके के फैसले सदन के द्वारा लिए जाते हैं, सीनेट के द्वारा लिए जाते हैं, कांग्रेस के द्वारा लिए जाते हैं। आपने किसी भी लीगल एडवाइस को या किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं किया, बिना फॉलो किए अगेंस्ट टू रूल्स जाके आपने इस तरीके के फैसले लिए। ये कानून की धज्जी उड़ाने वाला फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको 3-6 के बहुमत से इसको कैंसिल कर दिया है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ये जो कानून बनाया गया था उस समय ट्रंप टैरिफ के विवाद में, उन्होंने कहा कि इसका मकसद था कि अगर अगर देश पर कोई भी गंभीर खतरा होता है, जैसे युद्ध की स्थिति बनती है या फिर विदेशी दुश्मन से बड़ा आर्थिक खतरा होता है या असाधारण अंतरराष्ट्रीय संकट आए, तो राष्ट्रपति को कुछ खास शक्तियां दी जाती हैं। वो खास शक्ति क्या है? इन शक्तियों के तहत राष्ट्रपति विदेशी लेन-देन पर रोक लगा सकता है, उन्हें नियंत्रित कर सकता है या कुछ आर्थिक फैसले तुरंत लागू कर सकता है। ट्रंप ने टैरिफ लगा के लिए जिस आईपा का ही सहारा लिया था, आईपा का मतलब जो कानून, वो कानून कौन सा? इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, आईपा जिसको बोलते हैं। इस टाइप का कानून उन्होंने लगा दिया था और इस टाइप के कानून के तहत ही आप इस तरह का टैरिफ लगा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी इलीगल है, ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं है। इस तरीके का टैरिफ आप किसी भी देश पर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इससे असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी एकदम, ठीक है? और अनसर्टेनिटी पैदा हो गई थी मार्केट में और मार्केट विवाद आपने देखा कि बहुत चरम पे चला। लोगों के मार्केट बहुत-बहुत ज़्यादा टूट गए थे, ठीक है? जिस तरीके के टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए गए थे और इन फ्यूचर उनको और ज़्यादा धमकी दी जा रही थी, है ना? मतलब इसकी हद तो जब हो गई जब उन्होंने कई देशों को 500% टैरिफ के लिए नवाज दिया कि साहब हम आप पे 500% टैरिफ लगाएंगे। जैसे चाइना को उन्होंने धमका दिया था 500% टैरिफ के लिए। भारत को धमकाया उन्होंने कि अगर रशिया से ऑयल लेना बंद नहीं किया तो हम आप पे 500% टैरिफ लगाएंगे। तो इन सारे फैसलों के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और ये ऐतिहासिक फैसला था। अब देखने वाली बात यह है, इस फैसला आने के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अमेरिका में लगभग पौने 200 बिलियन यूएस डॉलर की रिकवरी की है अभी तक टैरिफ के द्वारा। क्या वो उनको रिम्बर्स करना पड़ेगा कंपनियों को? क्योंकि वहां के 12 राज्यों ने इसके खिलाफ कोर्ट गए थे और कोर्ट ने उनकी ही बात को सही मानते हुए ये फैसला दिया है। और आपको बता दूं कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला दिया गया, डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह बौखला गए और उसके बाद 12:30 बजे के आसपास उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पत्रकारों को भी लताड़ा है, उन्होंने बुरी तरह लताड़ा और इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भी कहा, उसके लिए भी उल्टा सीधा कहा कि ये देश के खिलाफ है और ये है देश के अगेंस्ट है। बहुत सारी चीजें उन्होंने जजों के लिए कह दी। फिलहाल अगर इस तरीके की बात कोई हमारे देश में कर दे जजों के लिए, तो शायद मुझे लगता है कि विपक्ष सड़कों पे आया था और बहुत ज्यादा मतलब इमरजेंसी ऐसे हालात हो जाते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि बहुत सारे लोग उनकी तारीफ भी करते हैं, मुझे लगता है कि शायद वो दिमाग का बिल्कुल इस समय यूज नहीं कर रहे हैं। साइकोलॉजी उनकी बिल्कुल खत्म हो चुकी है और इस समय वो साइको हो गए हैं, है ना? साइको क्यों हो गए? क्योंकि देखिए उनके जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, है ना? प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बताते हैं कि मैं 10 बिलियन लोगों की जान बचाई, मैंने 8 युद्ध रुकवा दिए, मैंने 25 बिलियन लोगों की जान बचाई। 35 बिलियन मतलब वो सीधे 35 करोड़ लोगों को बता देते हैं कि 35 करोड़ लोगों की मैंने जान बचाई। मतलब समझ में किसकी जान बचाई, समझ नहीं आ रहा किसको बचाया उन्होंने। कई बार वो कहते हैं कि भारत के 3 राफेल गिरे थे, भारत के 10 फाइटर जेट गिरे, मतलब कुछ भी कह सकते हैं। आने वाले समय कहते हैं 20 गिर गए थे भारत के, मैंने भारत को बचाया। मतलब कुछ भी कह सकते हैं वो, कहीं भी कुछ भी, और उनकी बातों का कोई सिर पैर नहीं है। जिस तरीके की बातें वो इस समय कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस तरीके की बातें उनकी चल रही हैं, कोई भी समझदार व्यक्ति इस तरीके की बातें नहीं करेगा। क्योंकि आपने कहीं किसी देश पर टैरिफ लगाया, आपके जो जजमेंट प्रणाली है, उसने उसको इल्लीगल करार दिया और उसको खत्म कर दिया, ठीक है? तो अगर आपको कुछ उसके अगेंस्ट जाना भी था, तो आप दोबारा रिट दायर कर दें, दोबारा उस पे बात करें या उसके लिए कोई कानून बनाएँ, उस पे बात करते आप, ठीक है? लेकिन इस तरीके की जो बयानबाज़ी आप कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल भी कहीं से भी लॉजिकल नहीं है। दूसरी चीज़, जिस समय आप सत्ता से गए थे, कैपिटल हिल सबको पता है कि किस तरीके से आप सत्ता में गए थे। किस तरीके की गोलीबारी वहां हो गई थी, किस तरीके का आंदोलन, किस तरीके के आगजनी
फायरिंग वहां पे हुई थी, आपने सब देखा, सब तोड़फोड़ करवाई आपने। तो मतलब आप कहीं से भी लॉजिकल व्यक्ति नहीं है, कोई भी कानून को मानने वाले व्यक्ति नहीं है। आप कानून को अपने नीचे मानने वाले व्यक्ति हैं, आप कानून के अगेंस्ट चलने वाले व्यक्ति हैं। तो इस तरीके की विचारधारा का व्यक्ति अगर अमेरिका का राष्ट्रपति रहेगा तो मुझे लगता है कि शायद विश्व में ऐसी असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। और इससे क्या होता है ना, इन स्थितियों से मार्केट जो है बुरी तरह बर्बाद रहता है। मतलब आप खुद तो बर्बाद हो रहे हैं, दूसरों को बर्बाद कर रहे हैं बेवजह। हमारा देश ग्रोथ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस तरीके के अड़ंगे हमारे देश की ग्रोथ के आगे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं बीते 2 वर्ष से लगभग भारत में कोई किसी प्रकार का रिटर्न नहीं आया। ठीक है? उसके बाद भारत सरकार ने बहुत सारे स्टेप उठाए, लेकिन उसके बाद भी आपकी अड़चनें बार-बार बीच में आ जा रही थी। आप बार-बार अड़ंगा लगा रहे थे। उसके बाद भी आप देखिए जिस तरीके से अमेरिका पे सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाकर उस टैरिफ को कैंसल कर दिया, उसके बाद आप आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़बड़ाते हैं, उल्टा-सीधा कुछ भी कहते हैं और फिर दोबारा से सभी देशों पे 10% टैरिफ लगा देते हैं। और तो और आप ये कहते हैं मैं चाहूं तो सब देशों को बर्बाद कर सकता हूं। मतलब क्या क्या व्यू है आपका, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, क्या चाह रहे हैं आप लोग? भाई आपका आखिरी कार्यकाल है, इसके बाद आप राष्ट्रपति बन नहीं सकते दोबारा विश्व में। तो आप क्यों ऐसी नीति अपना रहे हैं कि आपको लोग कभी याद ही ना करना चाहें, या याद करें तो इस लेवल पे करें कि आपको गाली दें या आपका बुरा भला कहें। ऐसे काम क्यों करते हैं आप बताइए? आपने सभी देशों में तुरंत 10% टैरिफ लगा दिया। फिलहाल मतलब भारत के लिए तो अच्छी न्यूज है, कोई बुरी न्यूज नहीं। क्यों? क्योंकि भारत पे पहले 50% टैरिफ था, उसको हटा के फिर 25 किया गया, 25 में से 18 किया गया, 18 में से अभी 10 कर दिया गया। लेकिन अभी स्थिति क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत पे इससे पहले 3.5% टैरिफ था। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब सभी देशों से टैरिफ हटा दिए गए हैं, तो जो टैरिफ पहले से लागू है वो तो रहेगा। अब जैसे भारत पे पहले 3.5% टैरिफ था, तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि वो 3.5% और 10% ये 13.5% रहेगा, ये टोटल 10% रहेगा। अभी ये क्लियर होना बाकी है। ठीक है? तो लेकिन फिलहाल जो भी है ऑल इज गुड है। क्यों? क्योंकि 18 से 13.5 या 10, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 13.5। तो फिलहाल भारत के लिए गुड न्यूज है। और उन्होंने 10% जो टैरिफ लगाया है, उन्होंने क्या कहा है, किसके तहत लगाया है? उन्होंने 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 122 के तहत लगाया, जिसमें आप 150 दिन या 6 माह के लिए आप टैरिफ लगा सकते हैं। तो ये फिर से उन्होंने 150 दिन के लिए टैरिफ लगा दिया है। 10% टैरिफ सभी देशों से वसूल किया जाएगा। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरीके की मानसिक स्थिति है, मुझे लगता है कि शायद वो अपना कार्यकाल पूरा कर लें। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आने वाले समय में उनके पास हाउस ऑफ प्रेसिडेंट का चुनाव है और उसमें उनकी बुरारी, मतलब करारी हार होने के संकेत लग रहे हैं बिल्कुल। क्योंकि जिस तरीके के फैसले उनके अगेंस्ट आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी अप्रूवल रेटिंग में भी बहुत ज्यादा कमी आई है। इधर ईरान से उनका पंगा, उधर रूस यूक्रेन के बीच मतभेद, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में हो। अमेरिका में अभी तक का सबसे बुरे राष्ट्रपति कार्यकाल रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। इससे पिछला जाते हुए कार्यकाल बुरा रहा था इनका, और अब आने के बाद से लगातार चर्चाओं में है, विवादों में है। तो मुझे लगता है कि शायद आने वाला समय इनके लिए और ज्यादा बुरा होगा। तो देखते हैं फिलहाल क्या आने वाले समय क्या होता है। फिलहाल मंडे मार्केट हम लोगों को इंतजार रहेगा कि मंडे मार्केट किस तरीके का रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज है ये, है ना। क्योंकि जिस तरीके का टैरिफ भारत पे लगाया गया था 18%, अब उसे घटाकर 10% या 13.5% कर दिया जाएगा। तो ये भारत के एक्सपोर्टरों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। फिलहाल एक्सपोर्ट को दोबारा से एक जीवनी मिलेगी, संजीवनी मिलेगी, और उनको फिर से मौका मिलेगा करने के लिए। फिर से पैसा आएगा अपने पास, फिर से डॉलर अपने पास मजबूत होगा, डॉलर आएगा अपने पास तो अपना रुपया मजबूत होगा। तो देखते हैं आने वाला समय क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो मेरी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।